हेलो एवरीवन, नीट 2025 का जो एप्लीकेशन फिलहाल लाइव है, जिसकी लास्ट डेट 7 मार्च है, इसके करेक्शन विंडो को लेकर इंटी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कौन कौन से फील्ड है जिसको आप चेंज कर पाएंगे, करेक्शन की डेट कब तक है, और जो एनेक्स्चर है जिसके हिसाब से किन फील्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं, किन को नहीं चेंज कर सकते, एनटीए की नोटिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, बात कर रहे हैं एनटीए की, और एनटीए की ओर से करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट नीट यूजी 2025 रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। और नोटिस को जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद ये पब्लिक नोटिस जिसको कि जारी किया गया है एनटीए की ओर से, राइट, 6 मार्च 2025 का ये करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राइट, यहाँ पर जो डेट है ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, राइट, वो 9 मार्च से लेके 11 मार्च 2025 तक है। फील्ड ऑफ करेक्शन एज पर एनेक्चर 1, अभी एनेक्चर 1 में कौन कौन से फील्ड को इंक्लूड किया गया है, क्या आप चेंज कर पाएंगे, वो नेक्स्ट पेज में एनटीए ने इसको जाहिर किया है। लेकिन अगर हम डेट्स की बात करें कि किस डेट से किस डेट तक करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो वो होगा 9 मार्च को शुरू होगा और 11 मार्च 2025 को बंद हो जाएगा। हालांकि टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो डेट जिस टाइम पर शुरू होता है, मतलब रात्रि के ठीक 12 बजे के बाद, राइट, तो जैसे 0 आवर्स की टाइमिंग होगी उसी समय ये स्टार्ट होगा और 11:59 तक 11 मार्च के लास्ट रात के 11:59 तक ये एज पर सर्वर टाइमिंग यही होता है, राइट। हालांकि यहाँ पर टाइमिंग मेंशन नहीं की गई है। अब कैंडिडेट से ये बोला गया है एनटीए की ओर से कि भाई वन टाइम करेक्शन विंडो ये प्रोवाइड कर रहा है एनटीए। अगर मिस्टेक है तो फिर आप उसको सही तरीके से करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद एनटीए दोबारा मौका नहीं देगा, और ये नोटिस में साफ साफ एनटीए ने लिख कर दिया है। अब बात करते हैं कि भाई लेक्चर 1 की, जिसमें यह कहा गया है कि कौन कौन से फील्ड है जो चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहला फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, राइट, या फिर मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन, इन दो में से कोई एक फील्ड चेंज कर पाएंगे आप, राइट। यानी कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द टू फील्ड्स, दीज टू फील्ड्स, यानी फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन या फिर मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन, इन दोनों में से कोई एक चेंज कर पाएंगे। अगर गलत हुआ है तो दोनों पॉइंट अगर गलत है, राइट, दोनों नेम अगर गलत आपने रखे हैं, राइट, तो फिर उस केस में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। दोनों दोनों में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एट ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स, राइट। अब कौन कौन से फील्ड है जो कैंडिडेट चेंज कर सकता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th और 12th की जो आपने इंटर करी है, आप उसको पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी आपने लिख रखा है तो उसमें कौन से टाइप का पीडब्ल्यूडी है, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर अगर रॉन्ग मतलब दूसरे तरीके से जो है अपलोड हुआ है, आपको लगता है गलत है, आप मुझे इसको चेंज करना, आप उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी वो आप चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं लेकिन फोटोग्राफ चेंज नहीं कर सकते, जो कि इसमें फोटोग्राफ का ऑप्शन नहीं है। हालांकि अब जब करेक्शन विंडो ओपन होगा उस समय आपको करेक्ट करके देखना है कि कौन से फील्ड में और भी अलाउ करता है, लेकिन एनटीए के नोटिस के हिसाब से ये जो फील्ड है जहां पर आप चेंज कर सकते हैं। Candidates shall be allowed to change the following based on their permanent and present address. एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, अगर आप एड्रेस चेंज का जो है उसके हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जामिनेशन सिटी जो है वो चेंज कर देना चाहिए, राइट, तो उस केस में आप वो चेंज कर सकते हैं। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको पेपर हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, दोनों में चाहिए, बायलिंगुअल में चाहिए, या फिर स्पेशली किसी दूसरे लैंग्वेज में चाहिए, क्योंकि नीट 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो 13 लैंग्वेजेस में कराया जा रहा है। तो आपको किस लैंग्वेज में पेपर चाहिए, बायलिंगुअल चाहिए या फिर सिंगल लैंग्वेज में चाहिए, वो आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। करेक्शन विंडो जब ओपन होगा, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन ये आप चेंज कर सकते हैं। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी, देन द कैंडिडेट एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। मतलब सपोज कि अगर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, और कैटेगरी चेंज करने में नो डाउट की जो फी स्ट्रक्चर है वो कैटेगरी में चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर वो जो बढ़ी हुई फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जब तक उसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं होगा, राइट। उसी तरीके से अगर आप सेंटर चेंज करते हैं, लाइक यानी बाहर अगर फॉरेन के कहीं पर सेंटर लेते हैं, उस केस में जो फीस होगी 9,500 होगी। जब तक पे नहीं करेंगे तब तक वो चेंज जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 2 दिन का टाइम है, 9 से 11 मार्च, जो कि मैंने आपको बताया एनटीए के ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से। करेक्शन विंडो ओपन होने की जो डेट है वो मेंशन की गई। फील्ड कौन कौन से चेंज कर सकते हैं वो हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सीधे कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं।
विजिट कीजिए medcoving.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है medcoving की, जहां पर आपको पिछले 3 साल के कट ऑफ रैंक वाइज, राउंड वाइज, ईयर वाइज आपको देखने को मिल जाता है मार्क्स और रैंक के साथ में। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग medcoving, थैंक्स अ लॉट।